This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and भैया जी सिल्वर कोटेड इलायची। हम लोग भी ब्राह्मणों से कथा नहीं कराएंगे, पूजा नहीं कराएंगे, हवन नहीं कराएंगे। देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। बहिष्कार कर रहे हैं आप? अरे उनकी बात सही है। भगवान हमारे हैं, हम उनकी कथा तो सुन सकते हैं और सुना नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? जो ब्राह्मणवाद है, जो पूजा पाठ करवाते हैं, हम उनके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। ये बीजेपी पार्टी से जो कॉन्टेक्ट है वो बहिष्कार की बात कर रहे हैं कि जो हमारी बातों को नहीं मानेगा। हम भी पढ़े लिखे हैं, जहाँ हम पढ़े हैं वहीं आप भी पढ़े हैं, तो आप क्या हमसे ज्यादा विद्वान है क्या? क्यों सुनाएंगे वो? जिन लोग इस कायनात हरकत के दोषी हैं उनको आप कहिए, सबको आप नहीं कह सकते हैं। ब्राह्मणों का बहिष्कार होना चाहिए। जो कथा पूजा जो है, जो हमारे हिसाब से ये है, जब अगर वो लोग नहीं सुन सकते हैं किसी जात के लोगों से कथा, जबकि कथा तो ऐसी चीज है कि हर आदमी सुन सकता है, हर आदमी सुना सकता है। लेकिन अगर वो लोग कहते हैं कि हम ब्राह्मणों से ही कथा सुनेंगे, किसी यादव से या और गैर बिरादरी से कथा नहीं सुनेंगे, तो ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे आप? ब्राह्मणों का बहिष्कार का मतलब यह है कि हम लोग भी ब्राह्मणों से कथा नहीं कराएंगे, पूजा नहीं कराएंगे, हवन नहीं कराएंगे। समाजवादी पार्टी के आप सामने हैं, तमाम पंडित बिरादरी के लोग भी इससे जुड़े हैं, ब्राह्मण समाज बड़ी संख्या में जुड़ा हुआ है, तो क्या न कहीं उनकी भावनाएं आहत नहीं होंगी? हाँ, बिल्कुल आहत हुई होंगी। अब आहत हुई है, लेकिन ये कार्रवाई होना चाहिए। और जो पूजा पाठ में तो आपकी पार्टी में ही विवाद हो जाएगा जी नहीं, जो ब्राह्मणवाद है, जो पूजा पाठ करवाते हैं, हम उनके बहिष्कार की बात कर रहे हैं। उनका बहिष्कार होना। हम ऐसे ब्राह्मण भी तो हैं जो आपकी पार्टी में हैं लेकिन पूजा पाठ करवाते हैं, उनकी क्या गलती? नहीं, उनकी गलती वो, क्योंकि जो है ये समाज एकजुट होकर उन्होंने किया है ना, गांव के सारे ब्राह्मण, तो उनको भी विरोध करना चाहिए ना। दोषी है, उनको सजा मिलना चाहिए। दोषी है, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। पूरे समाज की बहिष्कार की बात कहाँ से उठ रही है? नहीं, पूरे समाज की बहिष्कार भैया, जब वो पूरे समाज का बहिष्कार कर रहे हैं, एससी का बहिष्कार कर रहे हैं, हम उनकी, भगवान हमारे हैं, हम उनकी कथा तो सुन सकते हैं और सुना नहीं सकते, क्यों नहीं कर सकते हैं? देखिए, मैं ब्राह्मण समाज से आता हूँ। मैं ब्राह्मणों को, हाँ, समाजवादी पार्टी से जुड़े हैं, सक्रिय करता हूँ। बहिष्कार कर रहे हैं आप? अरे उनकी बात सही है, एक सोच सही है दादा की। देखिए, किसी के ऊपर अगर कोई घटना ऐसी होती है तो आहत होता है। देखिए, मैं भी आहत हूँ, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूँ। मैं सभी जात धर्म को एक नज़र से देखता हूँ। मैं बाराबंकी क्षेत्र से आता हूँ। मैं समाजवादी पार्टी का 22 का चुनाव जब था, मैंने अपने घर के बाहर एक बिजली के पोल पर साइकिल को अभी टांगा है, अभी भी टंगी हुई है। उसकी जानकारी माननीय अध्यक्ष जी को भी है, पार्टी के जितने भी प्रदेश अध्यक्ष हैं, जिला लेवल के अध्यक्ष हैं, सबको पता है। ये लोग बहिष्कार कर देंगे आपका तो क्या करेंगे? देखिए, ये लोग बहिष्कार नहीं करेंगे। ये बीजेपी पार्टी से जो कॉन्टेक्ट है वो बहिष्कार की बात कर रहे हैं। क्या कहना चाहते हैं? बात भैया की सही है। उसपे जो मेन चीज अभी महाराज जी ने भी ये बात कही थी कि आप एक मेन मुद्दे पे आइए, घुमा फिरा के इसमें क्वेश्चन। आपने कहा कि पंडितों का मैं बहिष्कार करूंगा, मैंने इसलिए पूछा। वाले ब्राह्मणों का जो पूजा पाठ करवाते हैं। पूजा पाठ आप नहीं करते? देखिए, मैं पूजा पाठ करता हूँ, मैं पूजा पाठ करवाता भी हूँ। मैं पूजा पाठ करवाता भी हूँ। मेरा कहने का मतलब ये है कि जिन लोग इस कायनात हरकत के दोषी हैं उनको आप कहिए, सबको आप नहीं कह सकते हैं ना। हम सबको को कहेंगे, सबको तो नहीं कहना, सबको तो नहीं कह सकते। मैंने भी कहा, ब्राह्मणों से मेरा भी जो है व्यवहार है, मेरे पड़ोस में भी रहते हैं, मेरे उस पे भी जो है, लेकिन मैं सबको नहीं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो किसी जाति से कथा भागवत नहीं सुन सकते हैं, तो और बिरादरी फिर केवल ब्राह्मणों से ही कथा क्यों सुने? ये क्यों सुनाएंगे? मेन मुद्दा ये है, वो क्यों सुनाएंगे फिर? जब ब्राह्मणों को सुना केवल। अगर यादव ज्ञानी है तो उससे आप लोग तो कथा सुनेंगे ना। हमारे गुरु भी यादव हैं। मैं भी मतलब छोटा मोटा भजन का गायन करता हूँ। मेरे गुरु जो हैं भजनकार के, वो मेरे यादव ही हैं, शिवबरन यादव हैं। मैं उनके चरण स्पर्श करता हूँ। मैं ब्राह्मण हूँ लेकिन उनको गुरु माना है। और मेरी पंचायत के अंदर लगभग 2000 व्यक्तियों की संख्या है, उसमें मेरा एक घर है, तो सबसे ज़्यादा यादव बस्ती है। मुझको चाहने वाले भी बहुत हैं, मैं भी उनको भी चाहता हूँ। मैं इस घटना को लेकर अगर मेरे ऊपर कोई टिप्पणी कर रहा है तो मैं उससे बता देता हूँ कि भैया जिन्होंने ये किया है आप उनको कहिए। अब हम भैया कहाँ के दोषी हुए?
हम तो पार्टी के प्रति कार्य कर रहे हैं। आप जाति नहीं होती, दोषियों की कोई जाति नहीं होती है। दोषियों की जात नहीं होती है। कोई भी होता है वो जो भी दोषी है या गलत है उसकी कोई जाति नहीं होती है, और गलत का विरोध हमेशा करना चाहिए। और किसी भी सरकार में कोई भी करे उसका विरोध करना चाहिए। जो गलत है उनके ऊपर कार्यवाही भी हो रही है, लेकिन प्रशासनिक कार्रवाई होनी चाहिए, हो रही है। लेकिन ऐसे सवाल कहां से उठ रहे हैं कि अगर हमारी कथा को नहीं सुनेंगे तो हम उनका बहिष्कार कर देंगे पूरे समाज का। अगर आप पढ़े लिखे विद्वान को आप गलत मानते हैं कि वो विद्वान नहीं हो, नहीं अपनी कथा सुना सकते, नहीं अपनी बात रख सकते, तो ऐसे लोगों का हम भी बहिष्कार करते हैं। महासभा से मैं बोल रहा हूँ, भारतीय कुली महासभा से, कि जो हमारी बातों को नहीं मानेगा, हम भी पढ़े लिखे हैं, जहाँ हम पढ़े हैं वहीं आप भी पढ़े हैं, तो आप क्या हमसे ज्यादा विद्वान है क्या? तो ये जाति धर्म का बात तो कहाँ से आ जाती है? जाति धर्म की बात तो आनी ही नहीं चाहिए। जो पढ़ा लिखा है वही विद्वान है, वही अपनी बात रखेगा। उसको हम अगर अच्छी है तो हम लाइक करेंगे, और गलत है तो उसको ना लाइक करेंगे। कहना चाहें पंडित जी, जो विवाद हुआ है यही सब विवाद होना चाहिए? नहीं, व्यक्तिगत है विवाद है, ये विवाद नहीं होना चाहिए। जाति पे ब्राह्मण हो या अन्य जात का हो, विद्वान हो, उसको सार्वजनिक तर्क से देखना चाहिए, जीव मात्र में देखना चाहिए। और उसकी शरीर जो है पूजनीय है, लेकिन उसके अंदर पूजनीय भाव होना चाहिए। सबके अंदर जीव एक समान का है, जीव एक समान है, लेकिन जाति पे जो जिसके अंदर वो कला है, संस्कार है, वो चीज उसके अंदर होनी चाहिए। ये चीज व्यक्तिगत बात से हम लोग विरोध करते हैं। ठीक है, तो ये तमाम समाजवादी पार्टी के बाहर लोग थे जिन्होंने बताया कि ऐसी चीजें समाज में नहीं होनी चाहिए। दो जाति में, दो भागों में समाज को नहीं बंटना चाहिए, और जो दोषी हैं उन्हीं पर कार्यवाही हो। इस बातचीत में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक। शुक्रिया। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।